श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 नवंबर 2024 के दिन यहाँ पर मंगलवार देवउठनी एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ा होता है और इस दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार देवउठनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 नवंबर 2024 के दिन यहाँ पर मंगलवार देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 नवंबर 2024 के दिन यहाँ पर मंगलवार एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझ हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई काम है जो कि नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की माताएं बहनें होंगी, वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी उपाय को मंगलवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 नवंबर 2024 के दिन यहाँ पर मंगलवार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय करें हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से ले इतने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की
जरूरत नहीं है अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप देरी से भी कर सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ मंगलवार का दिन भी पड़ी DDH गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि देवउठनी एकादशी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, आपकी बड्डी से विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप देवउठनी एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना, और देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका रहता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विषय, बस एक बार श्री विष्णु से कह देना, क्योंकि देवउठनी एकादशी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे मंगलवार है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ाते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों करने के लिए आपको बहुत अधिक कड़ी टिड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तो DH करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही ये जो तुलसी जी की लकड़ी है
से अवश्य ही तोड़ लेना है और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्णा के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। आषाढ़ माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना। बात करते हैं अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय देवउठनी एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और ये पीसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार, कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना ये साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए एकादशी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इसको करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आप घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा।
अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर ये तीसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बच रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और दो स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर देवउठनी एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती है और वास छोड़कर नहीं जाती है। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय देवउठनी एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान कर देता है, उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती है। हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देना। उसके जीवन में उसको धन, दौलत, सुख, वैभव से परिपूर्ण कर देना। इस एकादशी के बाद उस व्यक्ति को करोड़पति बना देना। ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने देव उठानी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर 5 कभी मत करना। व्रत में यह चीज कभी मत खाना। व्रत में 3 गलती नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी कब है? क्या खाएं क्या नहीं? तुलसी पूजा कैसे करें? तुलसी तोड़े या नहीं? व्रत का पारण कब है? व्रत में क्या करें और क्या नहीं? दोस्तों, आज हम आपको देवउठनी एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताएंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह देव एकादशी भी कहते हैं। और इस वर्ष 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी की हम सब पूजा अर्चना करते हैं। और धार्मिक मान्यता है कि एकादशी की तिथि को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजन करने से, उपासना करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन धर्म में निहित है कि देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी अपने योग्य निद्रा से जागृत होते हैं, अर्थात योग्य निद्रा से हैं। और इससे पूर्व 4 महीने अर्थात चातुर्मास के दिन में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में सोते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इस दौरान जैसे कि भगवान विष्णु जी देवसैनी एकादशी के दिन सोते हैं तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 4 महीने तक जो सृष्टि के कार्यभार होते हैं भगवान शंकर जी संभालने का काम
करते हैं, लेकिन देव उठानी एकादशी के बाद सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी योग्य निद्रा से जाते हैं। देवउठनी एकादशी से जैसे कि शादी है, सगाई है, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, ये सब शुभारंभ हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं देवउठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष ही चाहिए। साथ ही में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया में कौन सी ऐसी चीज चढ़ाने से 24 घंटे के भीतर ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं देवउठनी एकादशी की तिथि। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अगर आप माता तुलसी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता तुलसी। तुलसी माता आपकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करें। माँ तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी की तिथि। देवउठनी एकादशी तिथि सन 24 कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर दोपहर बाद 4:04 पर होगा। तो इस दिन से आपको लहसुन, प्याज समेत जितने भी तामसिक भोजन होते हैं सबका त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी को ब्रह्मा मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त तो होकर के पानी में गंगाजल मिलाकर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो गंगा के तट के पास में रहते हैं, निवास करते हैं, तो गंगा में नहा सकते हैं। लेकिन अगर गंगा के पास में नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं। पवित्र नदी पास में नहीं बह रही है तो गंगा मैया की कुछ बूंदे डालकर नहाने के पानी में डालकर के स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात स्नान करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अब सूर्य देव को जल आपको अर्घ्य देना है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन में आपको फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, बाती, पीले मिष्ठान आदि से भगवान विष्णु जी की आरती करना है। और अंत में आरती अर्चना करने के बाद दिन भर आपको उपवास रखना है। संध्या काल में फिर आरती अर्चना करने के पश्चात आपको फलाहार करना है। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 13 नवंबर को नित्य दिनों की तरह आपको पूजा और उपासना करके पारण करना है। उसके बाद ब्राह्मणों को जरूरतमंद जितने भी लोग हैं आप उन्हें अन्न का दान कर सकते हैं, समर्थ के अनुसार दे सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर हमें देवउठनी एकादशी के दिन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी बंद के ताले खुल जाएं। कहने का मतलब है कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी हम काफी मेहनत करने के बाद भी सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं। अर्थात पैसे तो आते हैं लेकिन चलिए जानते हैं अर्थात हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पा रही हैं। और अधिकतर ये सभी के साथ में होता है। लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में अनेकों उपाय बताए गए हैं। यह भी कहा जाता है कि जहां पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाए, उपासना की, तो वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। जहां पर विष्णु है अर्थात धर्म है, वहां पर लक्ष्मी खींची चली आती है। जहां धर्म है वहां सब कुछ है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर की लक्ष्मी को स्थायी कर सकते हैं, अर्थात हम दौलत को स्थायी बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बताएंगे रोजगार के साधन किस प्रकार से आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। धन दौलत के साथ साथ सुख संपत्ति, धर्म की प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान विधि बताएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से, ध्यान से सुनना, जो दूध है उसमें केसर मिलाकर के, तो केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है यह शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह उपाय बहुत भावी और चमत्कारी उपाय
है, चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपकी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही हो, तो यह उपाय करने से वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है, तो वह देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, यह पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद स्वरूप मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है, वह समस्या समाप्त हो जाती है। यह पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती है। यह साधारण नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखें। ये साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इस दिन हो सके तो खीर है या सफेद रंग के मिष्ठान भगवान विष्णु जी को भोग अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है, ये सफेद वस्तु की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय है। सफेद रंग के जो दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वह माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं, तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में बिना कुछ बोले ही आ जाती है, आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि धन देने का केवल अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है, यह काम भगवान विष्णु जी करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान विष्णु जी ने। तो भगवान विष्णु जी के कर्मों में कितना धन देना है, यह निर्णय करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो, देवउठनी एकादशी के दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें। देवउठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी के, अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मानकर के जो भी देवी देवता है, उन्हें अर्पित करना है। क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वह सब मेरे ही स्वरूप हैं। इससे आपके रुके जो भी कार्य हैं, वह कार्य पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर है, वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूर अर्पित करना है। बादाम की संख्या 5 रखना है। साथ ही इस वीडियो में जानते हैं देवउठनी एकादशी पर या 9 बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आप सफल हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे 9 शेष रूप है, जानकारियां हैं और उपाय है, ये जान लेते हैं। तो देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप कराते हैं तथा अगर विष्णु जी पूजन करते हैं, तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानी रखनी चाहिए, या फिर आप हो सके तो यह उपाय जरूर करना, यह सावधानी जरूर बरतना है। तो तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर सजाना चाहिए। रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाए, शंख चक्र और गाय के पैर, ये तीनों चीज जरूर बनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं, तो ऐसे घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। उनकी दिव्य सूक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती है। तुलसी के साथ साथ आंवले का गमला इस दिन जरूर लगाना। तुलसी के साथ साथ आंवले का भी पूजन जरूर करना, क्योंकि आंवले को भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण जी के स्वरूप माना जाता है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी है, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरे हैं, अर्थात भगवान जो नारायण है, यह आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं और माता तुलसी जो है, यह लक्ष्मी के स्वरूप कही गई है। यह माता लक्ष्मी तुलसी के विराजित है।
इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचो उपचार से पूजन जरूर करना। दोस्तों, दक्षा की श्री मंत्र तुलसी का आप जरूर जपना। दक्षा का श्री मंत्र इस प्रकार से है: श्री ही क्लीन एंड वृंदावन स्वाहा। ये दक्षा का श्री मंत्र है। माता तुलसी जी इससे बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य, यह 4 चीज है। तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। पुरुष चढ़ाते हैं, ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं। धन की कमी कभी नहीं होती। हो सके तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार से सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। दोस्तों, लक्ष्मी जी का अष्टोत्तरा या दामोदर अष्टोत्तरा, यह जो पाठ कहे गए हैं, यह आपको जरूर करने चाहिए। तुलसी के चारों दीप दान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीप दान करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती। कहने का मतलब है कि आप जो दीप दान करते हैं, वह दीप प्रकाशित होते हुए आपकी जीव आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करती है। हो सके तो इस दिन दीप दान जरूर करें, और दान करने से हमारे पूर्वज की आत्मा को भी शांति मिलती है। जो हमारे पूर्वज कारणवश नर्क भोग रहे, किसी कारणवश उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही, तो दीप दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण को इस दिन केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर धन की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, जो कि पत्ते आपको से ही तोड़कर रखना है। जिन दाम्पत्य की यहाँ संतान ना हो, तो ऐसे व्यक्ति तुलसी नमस्ते पढ़े, इससे संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी पाठ से शीघ्र ही जिनका विवाह नहीं हो पाता, तो उनका शीघ्र ही विवाह हो जाता है। बल्कि जो व्यक्ति बिछड़न हो चुके हैं, जिनका कोर्ट कचहरी के मामले में कोई बड़ा केस अगर चलता है, तो वह भी समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगाने से श्री हरि भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते और ऐसे घर में सभी प्रकार की मंगलकारी चीज प्रदान करते हैं। नौकरी पाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, या फिर हो सके तो अपने जीवन में उन्नति के लिए तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान के आसपास में जरूर रखें। इससे आपको नौकरी में, कारोबार में प्रमोशन मिलेगा। आपको हर कार्य में तरक्की मिलेगी। आप अपने घर में भी यह कार्य कर सकते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री हरि, जय विष्णु जी, माता लक्ष्मी, जय माता तुलसी। देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।